जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने इंडिया एक्सप्रेस। तो आज रफ्तार न्यूज़ की टीम आप पहुंची है तीर्ड़ा आश्रम, मतलब भुवनेश्वर से करीबन 140 से 150 किलोमीटर दूर ये आश्रम पड़ता है। केसरापल्ली आश्रम से लगभग 50 से 60 किलोमीटर ये आश्रम पड़ता है। बात करेंगे संत आसाराम जी बापू आश्रम में समर्पित प्रफुल्ल भाई से। और तीर्ड़ा आश्रम मतलब ये प्रफुल्ल भाई का एक गांव भी है ही। प्रफुल्ल भाई यही गांव है आपका और ये आश्रम भी वहीं स्थापना हुई। जी जी, ये आश्रम जो है ना, तो मैं तो रायपुर में रहता हूँ, वहाँ ही रह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने था सूरत आश्रम में 2 साल रह के फिर यहाँ आया था बाबू। पहली बार उड़ीसा में पहली बार ये 98 में 31 जनवरी 98 में आए थे। 98 में पहली बार उड़ीसा आए थे। उड़ीसा में यहाँ पहली बार आए थे, फिर भुवनेश्वर में, फिर ब्रह्मपुर में, कई जगह कालाहांडी, ऐसा होते हुए रायपुर गए। तो वहाँ से हम भी साथ साथ जा रहे थे, तो बापू मुझे वहाँ रुका दिए, तब से मैं वहाँ ही हूँ। तो बापू बोले कि तीर्ड़ा तेरे गांव है, तो जाके वहाँ देख रेख करते रहना। तो मैं कभी कभी आते आते अभी इस जगह का देखते हुए यहाँ भी आते रहता हूँ। तो सबसे पहले मतलब संत आसाराम जी बापू जो उड़ीसा के अंदर आए तो पहला यही आश्रम है, मतलब यहाँ संत आसाराम जी बापू 98 में आए थे। प्रफुल्ल भाई ऐसे कितने सालों से मतलब आप समर्पित हो संत आसाराम जी बापू आश्रम में? मैं 96 से सूरत आश्रम में समर्पित हुआ था। तो उसके बाद फिर 2 साल के बाद बापू यहाँ उड़ीसा आए करके जानकारी मिला, तो मुझे भी आना हुआ। सब लोग बुलाए कि तुम उसी उड़ीसा की हो, जाओ। तो वहाँ आते होते वहाँ से होते हो तो जाके अभी रायपुर आश्रम में रुका हूँ अभी। मतलब 96 से आप बापू के आश्रम में समर्पित जी। और यहाँ भी देख रहे हैं काफी सारा मतलब कार्य अच्छा हुआ है, हॉल भी है, मतलब सत्संग कार्यक्रम होने वाला है। हाँ, आज जो है ना वो ज्योत्सना बहन आई है, उनके लिए ये व्यवस्था किया गया है। और आज सत्संग आज किया जाएगा, भंडारा भी किया जाएगा। पूरा यहाँ आसपास से कम से कम 25-30 गाँव तक प्रचार प्रसार हुआ है। सब लोग आएंगे, भीड़ भी होगा। ओके, लोग आएंगे, सत्संग सुनेंगे और भोजन कर कर ही जी सब लोग को यहाँ भोजन करके सत्संग सुनेंगे और भंडारा भी है, भोजन करके। ये आश्रम के द्वारा और क्या सेवा प्रवृत्ति होती है? यहाँ बाल संस्कार केंद्र चलता है और हर गुरुवार को वृद्ध लोग के लिए भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ, ये भी चल रहा है। तो लोग आते हैं, हर गुरुवार को बैठते हैं, 2-3 घंटा भजन कीर्तन कराया जाता है, उनको भोजन भी दिया जाता है और फिर दक्षिणा भी दिया जाता है। आज ये लोग जो हर गुरुवार को आते हैं ना, भजन दक्षिणा ये तो दिया जाता है, लेकिन आज बहन जी आए हैं ना, तो उनके हाथ में खजूर है, मालिश तेल है, वृद्ध लोग को उपयोगी चीज़ भी उनके हाथ में दिलाएंगे। और यहाँ हर पूनम को जो बापूजी के शिष्य लोग हैं वो आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, भजन कीर्तन करके भंडारा भी होता है हर पूनम को, ये भी जाते हैं। और हर गुरुवार को तो ये लोग का वृद्ध लोग का चलता है। हर रविवार को बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र चलता है। हाँ, बाल संस्कार केंद्र भी चलता है। जब से बापू आए हैं ना, तब से ये पूरा एरिया के लोगों को जानते हैं, प्रचार प्रसार बढ़िया हुआ है और यहाँ के लोग मानते हैं बापू जी को बड़ा श्रद्धा से। तो मतलब 98 में पहली बार आप यहाँ आए, यहाँ से आके सत्संग करके मार्गदर्शन दिए। ये जो मंदिर दिख रहा है सामने, ये मंदिर में बापू आके उस समय हमारे गांव वाले मिलके प्राण प्रतिष्ठा किए थे बापू के हाथ में। बापू के हाथों से मंदिर की हाँ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। उसके बाद में सर अभी जो अभी बढ़ा है, धीरे धीरे बापू जाने के बाद है, मतलब जो हाँ बापू आने से पहले ये लोग बना के रखे थे वो मंदिर, और उसके बाद धीरे धीरे ये सब जो दिख रहा है चारों तरफ धीरे धीरे अभी तक हुआ है। और यहाँ की जो हमारी गाँव का है, ये भाई हमारे मित्र ही समझो। हम लोग पहले सूरत में रहते थे, तो यही लोग मार्गदर्शन मैंने बापूजी के पास मांग किए थे कि बापू हमारा उड़ीसा में चरण रखिए, हम लोग को शिष्य है हमारे, वहाँ जाएंगे करके। तो बार बार जाने के बाद बाबू ये लोग की बात सुन के बोल दिया। और हम लोगों का हमारा इस तीर्ड़ा गांव का 5 लोग समर्पित साधक थे, तो देखा अरे इस है तो चलो चलते हैं करके बापू भी आ गए थे इस गाँव में। तो मतलब इतना बड़ा सारा डेवलप भी नहीं होगा गांव का, मतलब छोटा सा गांव था, इतना वो था। अभी तो बढ़िया घर बार बन गया अच्छी तरह से, पहले तो इतना नहीं था। ऐसे बुलाओ मतलब भाव से। हाँ, भाव से। भाई क्या नाम है भाई? नाम भगवान साहू। सुना संत आसाराम जी बापू आपके गांव में उड़ीसा में मतलब पहली बार जहां आए थे, तो यही गांव है मतलब? हाँ, यही छोटी सी गांव है। और बापूजी को बहुत प्रार्थना करने पर हम चीने गुने ऐसा साधक थे। और ऐसे प्रफुल्ल भाई और 5 जो है ना, यहीं बापूजी ने बोले थे कुंता माता का 5 पुत्र भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया है,
और तिरडा ने हमको 5 पुत्र अर्पण किया है। यहाँ से प्रार्थना किया था हम लोग। फिर हम बापूजी के पीछे पीछे दौड़े और बम्बे तक गया। बम्बे से बापू फिर कलकत्ता हो कि जगन्नाथपुरी आए। उसकी बाद में बन रहा था तब कुछ दिया था क्या संतान? हाँ, बापूजी दिए थे, तभी से वो मंदिर बना है। जो कुछ दिए थे प्रसाद के रूप में हम सब यहाँ मंदिर में लगाना। हाँ लगाए। हम भगवत कुटिया के लिए हम प्रार्थना किया थी कि भजन कुटीर बनाएंगे। बापू बोले अरे भजन कुटीर क्या, यहाँ तो आश्रम बन जाएगा। बापूजी ने ऐसे भी बोले। और ये हम लोग सब मिलजुल की सब इतना साधक नहीं थे, लगभग 10-20 साधक अपना थे। हाँ, फिर बापूजी यहाँ हमारा प्रार्थना स्वीकार किए और ये हमको तारीख दे दिए। बड़ा खुशी से आए। यहाँ बापूजी के छोटी सी मंदिर हम लोग जो बनाया रखा था, यहाँ पे ही सत्संग हुआ। अच्छा, यहीं सत्संग हाँ किया था। हाँ। और सारे चारों ओर से यहाँ तो इतना समझो कि छोटी सी गांव में कहाँ इतना भीड़ हो गए, जाने आने का रास्ता भी बंद हो गया। आजू बाजू के गांव पूरे सब लोग आए गए। भंडारा हुआ, बापू ने बहुत कुछ वितरण किए भी। अच्छा, हाँ, दान दक्षिणा। हमारा यहाँ गरीब देश देख के बापूजी तो रो पड़े और बोले ठीक है लगे रहो। और ये हमारी जो साधक अपना गांव को भी अपना बना लिए। और ये 5 भाई जो है इनको हमारा तिरडिया के जो समर्पित हुए, बापूजी ने स्पष्ट बताए थे कि कुंता माता का 5 पुत्र श्री कृष्ण को दिए थे और तिरडिया ने 5 पुत्र बापू को दिए हैं। और ये बात भाई क्या कहोगे, मतलब वास्तव में मतलब आज देख रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि बड़े बड़े मतलब संत लोग बड़ी बड़ी दक्षिणा लेते हैं, लेकिन बापू तो एक छोटे से गांव में मतलब आए और सबको भी आश्चर्य हो रहा है, आंख भर आई हमारी भी कि अभी की स्थिति गांव की ऐसी है। तो आज से मतलब लगभग 17-18 साल पहले की बात है, मतलब 23 साल पहले। अच्छा, 23 साल पहले की बात है। तो स्थिति क्या होगी, एकदम गरीबी। और बापू ऐसी जगह पे सामने से आए, मंदिर के लिए भी बापू ने दक्षिणा मतलब पैसा भिजवाया था कि आप लोग बनाओ और धर्म का काम करो। देखिए, बापूजी को लाने के लिए बड़े बड़े समिति वाले तो चक्कर काट रहे हैं, फिर भी नहीं। लेकिन ये लोग के भाव देखकर उड़ीसा में चलो चलते हैं करके अपनी तरफ से पैसा दिए और बोले चलो बनाओ करो मैं आऊँगा करके बोल के आके ऐसा किए ना। तो हाँ, ये लोग का माने गांव वाले ऐसे ही गदगद हो गए कि हमारी कोई औकात नहीं है कि बापूजी को बुला सके, है ना। लेकिन बापू अपनी तरफ से कृपा करके आए, तो फिर आज देखो कैसे तीर्थ। बापूजी तो कितने को गरीब को बांट के गए, देख ही गए। बहुत सारे सामान लाए थे, ट्रक भर भर के लाए थे। इतना गरीब को वितरण किया इसी एरिया में। यहाँ एक गांव जल गया था, एक गांव के लिए पूरे व्यवस्था के लिए सब सामान भेज दिए यहाँ से। वहाँ से ऊपर अपना सब बांधे थे। हाँ, सब कि माने उपयोगी जो चीज़ होता है ना, तो जहाँ जल गया था ना, या क्या सब पेड़ा में बनाया हुआ छाया हुआ घर बनाए थे, तो कभी कुछ के कारण से ऐसे आग लग जाता है तो गांव के गांव जल जाता है। तो उसी समय जब वो जानकारी मिला ना, तो बापू सबको ये तालपत्री ऊपर बिछाने के लिए बाल्टी और वो जो उपयोगी वस्तु होता है वो सब दे के वितरण किए थे। और सत्संग जब होता है ना, लोग इतना उमड़ पड़े थे कि बांटते समय तो ऐसा है, तो ये तो दे रहे कोई कुछ अपने तरफ से खींच ले जा रहे थे, ऐसा भी था। क्योंकि लेने के लिए तो सब अधिक लोग होते हैं। तो इस प्रकार है बापूजी के दिल, सारा सामान बापू लेकर आए। हाँ, तरफ से गाड़ियां भर। हाँ, तो बापूजी का दिल इतना है, तो वो सब लुटाने के चाहते कि चलो जाओ सुखी रहो ऐसा करके। और फिर हमारी बापूजी कृपा से आज ये गांव बचा हुआ है। होता है कि भाई बापू एक गरीब गांव में मतलब गरीब लोगों के बुलाने से भी बापू आते हैं। बापू मतलब भाव के भूखे, पैसों के भूखे नहीं है। पैसे के भूखे नहीं, बापूजी की कोई ला नहीं सकता है। बड़े बड़े समिति वाले चक्कर काट रहे हैं, नहीं आते हैं बापू। तारीख पे तारीख ऐसा ही घूमते रहते हैं, आ नहीं पाते हैं। वाले भी बापू को हाँ, बोलते थे कि आओ अमेरिका आओ, यहाँ आओ, लेकिन बापू तारीख जल्दी नहीं देते। बापूजी दयालु स्वभाव है, जहाँ जो प्रेम से बुलाते हैं चले जाते हैं। तो बापूजी को कोई पैसा की लालच नहीं है, क्योंकि पैसा देते हैं जाओ, माने धर्म की रक्षा के लिए पैसा लुटाना चाहते हैं, किसी से पैसा लेना नहीं चाहते कभी। ऐसा तो ये अभी भोजन प्रसादी बन रही है, मतलब ये गरीबों में। बहन का सत्संग होगा, तो सत्संग भंडारा में आज ही बहनों सब लगी है सेवा में। यहाँ भंडारा भी बन रहा है और वहाँ सत्संग है। गर्मा गर्म खिलाओ। जी जी, आज गरम गरम सब भोजन व्यवस्था रहेगा। आज कुछ दिन हो गया, अब ये भाई संचालक रूप में रहते हैं, उनका नाम श्याम भाई है, तो इसी आश्रम में संचालक। श्याम भाई कितने सालों से मतलब ऐसे बापू के आश्रम में समर्पित हो? मैं तो पहले बाल संस्कार की प्रचार की सेवा में था, फिर 8 साल के बाद इधर
सेवा करते करते बापूजी के पास मैंने पत्र लिखा। फिर बापूजी ने बोले कि यहाँ रह के सेवा करने के लिए। अभी 2 साल हुआ मेरा यहाँ रहना। ये आश्रम में 2 सालों से? जी जी। अभी यहाँ आश्रम में अपना गुरुवार को भंडारा होता है। फिर ये पास में एक आदिवासी गांव है जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ बाल संस्कार की सेवा भी होता है। और जो बापूजी आए थे तो यह पूरा गांव दीक्षा लिए थे। अभी जो भी सेवा कार्य होता है तो मतलब जो दीक्षा लिए हैं, बाकी जो भी नहीं लिए हैं, लेकिन उनको अपना लगता है कि हमारा आश्रम है। जैसे आज भंडारा हुआ, मतलब जो भी प्रोग्राम होता है वो सब आके मिल जुल के करते हैं। क्या देखा आपने? मतलब आप बोल रहे हैं कि 2 साल से समर्पित हुए, क्या देखा बापू तो जेल के अंदर है, 9 साल होने आए, क्या देखा बापू में ऐसा? मेरे जब कुप्रचार हुआ तो पिताजी मेरे को बोले कि तो पढ़ाई लिखाई के बाद छोड़ के उधर गया है। क्या पढ़े हुए? और मेरे तो मैकेनिकल इंजीनियर ख़त्म हुआ। इंजीनियर बने हुए? जी। एक उड़ीसा के एक छोटे से गांव में मतलब आश्रम संभाल रहे हो, क्या मिलता है वास्तव में? आश्रम में जो सुख मिलता है वो मतलब कोई होटल में या कोई बंगला में नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ शाश्वत सुख मिलता है। और गुरु जी की सेवा करने में, जब ध्यान करने में जो आनंद मिलता है, मैंने अपना पढ़ाई के कैरियर में, जो अपना कॉलेज के कैरियर में जो बच्चे एंजॉय करते हैं, वो एंजॉय मतलब यहाँ जो सुख मिलता है उसके आगे वो कुछ भी नहीं है। आज मतलब जो पढ़ाई की है, कहीं नौकरी करोगे तो कितना मतलब हज़ारों रुपये कमा लोगे। घर में भी बिजनेस था, पिताजी बोलते कि आके बिजनेस संभालने के लिए, लेकिन मैंने उनको बोला कि यहाँ जो सच्चा भविष्य अगर किसी का बनता है तो आश्रम में ही बनता है। और यहाँ जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वो सिर्फ बापूजी के आश्रम में मिलता है। और वो कहाँ पे नौकरी करेंगे 50,000 या 1 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन सच्चा सुख नहीं मिलेगा। सच्चा सुख गुरुद्वार पे मिलता है और गुरुजी की सेवा में ही मिलता है। तो पहली बार जब बात अधूरी रह गई थी, पिताजी ने क्या? हाँ, पिताजी ने बोले कि इतना कुप्रचार हो रहा है तो क्या हमको तो पता नहीं चल रहा है, हम तो गाँव में रहते हैं, क्या हुआ है। तो फिर मैंने बापूजी को, पिताजी को बोला कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कुप्रचार हो रहा है तो मैं इतना ही बोलूँगा कि आप घर पे रहते हो तो एक बार आश्रम आओ, घूम फिर के जाओ, फिर आपको पता चलेगा। मैं बोलूँगा तो आपको यकीन नहीं होगा। जितने भी आश्रम बापूजी थे उसी समय चलता था, अभी उससे ज़्यादा आश्रम हो गया है और ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। और घर पे सब लोग दीक्षा लिए थे, पिताजी ने दीक्षा नहीं लिए थे। तो फिर पिताजी ने बोले कि ठीक है, जब बापू जाएंगे तो मैं दीक्षा खुद लेने के लिए जाऊँगा। जब हम लोग जब घर लोग सब आए थे, पिताजी को मैंने बहुत बोला था, बोले कि ठीक है मैं जाऊँगा, लेकिन माताजी बहनें सब ले गए थे। अभी पिताजी बोल रहे हैं कि बापू जाएंगे तो मैं जाके दीक्षा लेके आऊँगा। तो जो भी आरोप बापूजी के ऊपर लगे हैं उनको सोचना चाहिए कि जो इतना आश्रम पढ़े हैं, इतने लोगों का जीवन में जो परिवर्तन कर सकते हैं, तो उनमें एक कलंक कैसे लगता है? जो भी लगाते हैं वो मतलब एक षड्यंत्र है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। साधारण लोगों को ये समझ में नहीं आता है। जो थोड़ा उनके अंदर सोचने का है तो उनको पता चलता है कि भाई ये एक बड़ा षड्यंत्र है और बापूजी निर्दोषी हैं। छोटा सा गांव था ये, भक्त लोग गए, बापू को प्रार्थना की है कि बापू हमारे गांव में पधारो। तो बापू ने बोला हम तुम्हारे गांव में आएंगे, और बापू गाड़ियां भरकर सामान की लेके आए थे और ये गांव के अंदर सत्संग कार्यक्रम किया था और गरीबों में जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं का वितरण किया था बापू ने। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, तेरडा गांव, ओडिशा से रफ्तार न्यूज। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।